जब दुनिया को लगता था अर्थ फ्लैट है, तब ग्रीक थिंकर्स अर्थ की कैलकुलेशन कर रहे थे। मॉडर्न ज्योग्राफी की फाउंडेशन ग्रीक थिंकर्स ने 2500 साल पहले रखी थी। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने मैप्स बनाए, अर्थ की कैलकुलेशन की और ज्योग्राफी को साइंस बनाया। इस वीडियो के बाद आप ग्रीक थिंकर्स को न केवल उनके नाम से बल्कि उन्हें एक व्यक्ति की तरह समझेंगे, उनकी जर्नी और उनके ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। ग्रीक सी क्यों? ग्रीस एक माउंटेनियस कंट्री था जहां लैंड कम और सी ज्यादा था। फर्टाइल लैंड कम होने की वजह से वहां के लोग ट्रेड करते थे, ट्रैवल करते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। इस क्यूरियोसिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट ने ज्योग्राफी को जन्म दिया। ग्रीक से पहले लोग नेचर को फियर और मिथ से समझते थे। या तो वो नेचर से डरते थे या वो अंधविश्वास से नेचर को समझते थे कि नेचर को भगवान ने बनाया है एक्सेट्रा। ग्रीस पहले लोग थे जिन्होंने पूछा कि पृथ्वी ऐसी क्यों है, पृथ्वी जैसी दिखती है वैसी क्यों दिखती है। उन्होंने पूछा क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, नदियां क्यों बहती हैं। इसी वजह से एक साइंटिफिक सब्जेक्ट का जन्म हो पाया। ग्रीक से पहले हम बात करते हैं फिनोसियंस की, द फॉरगॉटन सेलर्स। ये नेविगेटर्स थे जो मेडिटेरेनियन रीजन में ट्रेड करते थे। ये शिप बिल्ड करते थे और स्टार्स की सहायता से रास्ता ढूंढते थे। इन्होंने ग्रीक्स को सी की नॉलेज दी। क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग होमर पहले ग्रीक थिंकर थे जो अर्ली 19th सेंचुरी में आए थे। माना जाता है कि एक ब्लाइंड पोएट थे और उनकी दो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इलियड और ओडिसी। ये सिर्फ पोएम्स नहीं है बल्कि ये अर्ली ज्योग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशंस है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इन्होंने मेडिटेरेनियन सी को ऑब्जर्व किया और इनकी पोएम्स में हमें आइलैंड, विंड और ओशियंस की ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ओशिनोस, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड सराउंडेड बाय ओशियन। इनका मानना था कि पृथ्वी चारों तरफ से पानी से घिरी है। और होमर की ज्योग्राफी एक मिथिकल प्लस ऑब्जर्वेशन वाली ज्योग्राफी थी। वो होमर के बाद दूसरे ग्रीक थिंकर आते हैं, थाल्स ऑफ मिलेटस। ये 624 बीसी में आए थे। एक बिजनेसमैन और फिलोसोफर थे। उन्होंने मिथ्स को रिजेक्ट किया और बोला नेचर को रीजन से समझो, ऐसा क्यों होता है या वैसा क्यों होता है, उन्हें एक रीजंस के बेस पे समझो। पहाड़ क्यों बने, नदी क्यों बही, इस तरीके से। इनका कंट्रीब्यूशन था कि अर्थ फ्लोट ऑन वाटर। ये मानते थे कि पृथ्वी पानी के ऊपर तैर रही है या फिर लैंड पानी के ऊपर तैर रहा है। फर्स्ट टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना लॉजिकली। ये पहले व्यक्ति थे जो नेचर के किसी फिनोमिना को भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते थे कि पहाड़ इतना बड़ा क्यों है क्योंकि उसे भगवान ने बनाया। ऐसा नहीं है, वो पहाड़ों को या नदियों को लॉजिकली एक्सप्लेन करते थे कि ऐसा क्यों हुआ होगा या वैसा क्यों हुआ होगा। करेक्ट थे या नहीं थे ये बात की बात है, बट उनका इस अर्ली टाइम पे इतना साइंटिफिकली और लॉजिकली सोचना ये बहुत बड़ी चीज थी। और उन्होंने ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक एटीट्यूड दिया। ठीक है, ज्योग्राफी को मिथ से बाहर लेके आए और साइंस की तरफ बढ़ाया, लॉजिक की तरफ बढ़ाया। ठीक है, थाल्स के बाद हमारे पास आते हैं एनेक्सिमेंडर। ये थाल्स के स्टूडेंट थे और सोचने में उनसे थोड़ा ज्यादा आगे थे। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने एक नोन वर्ल्ड का, उस टाइम पे जितना वर्ल्ड लोग जानते थे उसका मैप बनाया था, वर्ल्ड मैप। ठीक है, इन्होंने अर्थ को सिलेंड्रिकल शेप में बताया था, ना कि एक फ्लोटिंग प्लेन शेप में। ठीक है, ना एक फ्लैट के शेप में। इन्होंने इसे अर्थ को सिलेंड्रिकल शेप में बताया था। इनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बताया था इनफाइनाइट यूनिवर्स, कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, ना कि सिर्फ अर्थ तक फैला है। ठीक है, ये इन्हें फाउंडर ऑफ अर्ली कार्टोग्राफी भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड के जो अर्ली मैप्स बनाया करते थे। एनेक्सिमेंडर के बाद आते हैं हेरोडोटस, जो 550 से 476 बीसी के टाइम पे आए थे। ये एक ट्रेवलर और स्कॉलर थे। इन्होंने बताया था कि मैप शुड बी करेक्टेड विथ रियल ट्रेवल नॉलेज, यानी जो मैप्स बने हैं उन्हें आपको सही करना चाहिए एक ट्रेवल नॉलेज के बेस पे। कि अगर आपने किसी जगह का मैप बनाया है तो रियल में वहां जाके देखिए कि वो पहाड़ वहां है, वो नदी वहां है, वो चीज वहां है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग से करेक्ट कीजिए। इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने जो एलेक्सेंडर ने मैप बनाए थे इनसे पहले, उन्हें इंप्रूव किया था, उन्हें करेक्ट किया था ट्रेवल्स के थ्रू। इन्होंने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यूरोप और एशिया। और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी पेरिओडस गैस। ठीक है, जिसका मतलब था डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इन्हें रीजनल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, अर्ली रीजनल ज्योग्राफी का, और इन्होंने अर्ली रीजनल ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। उसके बाद आते हैं हेरोडोटस, जो 484 से 425 बीसी तक आए थे और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जो एक ट्रेवलर थे जिन्होंने इजिप्ट, पर्शिया और इंडिया तक की ट्रेवलिंग करी थी। इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने नाइल की फ्लडिंग को एक्सप्लेन किया था कि नाइल में फ्लड्स क्यों आते हैं। क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ का रिलेशन बताया था कि कैसे क्लाइमेट से ह्यूमन लाइफ रिलेट करती है, कि जहां ज्यादा गर्म पड़ती है वहां लोगों का टेम्परामेंट कैसा होता है, जहां ठंडी पड़ती है वहां लोगों का टेम्परामेंट कैसा होता है। ठीक है, या कैसे लोग बदलते हैं अपने क्लाइमेट के बेसिस पे। ठीक है, और इन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की थी। इन्होंने ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी का ब्लेंड दिया था कि कैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी के थ्रू ह्यूमन ज्योग्राफी को समझते हैं। ठीक है, या ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है, इसकी उन्होंने बात करी थी।
उसके बाद हम बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो 356 और 323 बीसी में आए थे। अलेक्जेंडर जैसा आप जानते हैं ये कोई देखा जाए तो जोग्राफर नहीं था, ये क्या है कॉन्करर थे, ठीक है। ये कॉन्करर थे जो पूरी दुनिया जीतते जा रहे थे, साथ ही में ये क्या जोग्राफर्स को भी लेके जा रहे थे। किस लिए? ताकि उन्होंने जो नए लैंड जीते हैं, जो उन्होंने नई कॉन्कर की है, उसका वो डिस्क्रिप्शन रख पाए, ठीक है। इसीलिए वो अपने साथ जोग्राफर्स ले जाते थे। इससे क्या हुआ, न्यू लैंड जो भी डिस्कवर हुए उनका डिस्क्रिप्शन लिखा जा सका, डाटा कलेक्शन किया जा सका, एशिया, इंडिया और कॉन्टिनेंटल एशिया के मैप बने, ठीक है। ग्रीन ज्योग्राफी यहाँ से एक फील्ड साइंस बनना शुरू हुई, ठीक है। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनिस पे। इरेटोस्थेनिस 276 से 194 बीसी में आए और ये अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के हेड थे। इनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में था कैलकुलेशन ऑफ अर्थ सर्कमफेरेंस। इन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस ने बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ शैडो मेथड्स दैट यू कैन रीड ऑन योर बुक्स, ठीक है। इन्होंने कॉइन किया था द टर्म ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी टर्म इन्होंने ही दिया था, इरेटोस्थेनिस ने। इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट भी दिया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इनके बाद आए थे हिपार्कस। हिपार्कस 190 से 120 बीसी में आए थे और ये एस्ट्रोनॉमर और ज्योग्राफी के मास्टर थे। इनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल ज्योग्राफी में था और इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ग्रिड पैटर्न दिया, ठीक है। साथ ही में इन्होंने क्लाइमेट जोन्स भी बताए। जैसे कि हिपार्कस के बाद पॉसिडोनियस आते हैं, जो ग्रीक के लास्ट थिंकर है। ये एक स्टोइक फिलोसोफर थे और ये नेचर को एक सिस्टम मानते थे। ये मानते थे कि ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है और उसी सिस्टम में चलता है। इनका कंट्रीब्यूशन था अर्थ का साइज कैलकुलेट करना। इन्होंने भी अर्थ का साइज कैलकुलेट किया था, बट इनका साइज कैलकुलेशन अनएक्यूरेट था, ठीक है। इनका कैलकुलेशन गलत था इरेटोस्थेनिस के कंपैरिजन में। इन्होंने टाइड्स को एक्सप्लेन किया था। ये एक अर्ली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, ठीक है। की बात करें तो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन दो फील्ड्स में सबसे ज्यादा है, मैथमेटिक्स और फिजिकल ज्योग्राफी। मैथमेटिक्स में इन्होंने अर्थ का मेजरमेंट किया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए, साथ में उनके ग्रिड पैटर्न बताया, क्लाइमेट जोनेशन की, क्लाइमेट के बारे में बताया और मैप प्रोजेक्शन दिया। साथ ही में इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ की शेप को एक्सप्लेन किया, अर्थ के ओरिजिन के ऊपर बात की, ओशन एंड सीज को समझाया, टाइड को समझाया, विंड और क्लाइमेट के बारे में बात की और ने ज्योग्राफी को स्टोरी से साइंस बनाया। ग्रीक्स नहीं होते तो ना मैप होता, ना अर्थ का मेजरमेंट होता और ना ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनता। ग्रीक्स ने ज्योग्राफी को मिथ से लॉजिकल बनाया, स्टोरी से साइंटिफिक बनाया और ट्रैवलिंग से एक थ्योरी बनाया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न ज्योग्राफी स्टैंड्स ऑन ग्रीक शोल्डर्स।